जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं आरएसएफ के बारे में कि आरएसएफ क्या है। देखिए, आरएसएफ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। आरएसएफ का फुल फॉर्म होता है रिपोर्ट साइंस फ्रंटियर्स। देखिए, आरएसएफ एक ऐसा संगठन है जो पूरे दुनिया के पत्रकारिता की स्वतंत्रता किस देश में कितना है इसका डेटा रखता है। और ये बतलाता है प्रति वर्ष 3 मई को, यानी 3 मई को विश्व मीडिया दिवस यानी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन इसने अपना एक डेटा बतलाता है कि किस देश में कितना पत्रकारों को अधिकार दिया गया है और किस देश में नहीं गया है। ये अपना 2022 में ये अपना 20वां संस्करण बतलाया, यानी अपनी 20वां बार इन्होंने डाटा दिया है कि किस देश में कितना पत्रकारों को यानी स्वतंत्रता दिया गया है। देखिए, 3 मई को पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले 1991 ईस्वी में यूनेस्को और यूएसए के कुछ पत्रकारिता माध्यम के यानी पत्रकारिता के कुछ अफसरों ने एक पत्रकारिता दिवस मनाया, लेकिन उस समय सबसे पहले 1991 ईस्वी में ही इन्होंने लोगों ने मनाया। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि यूएनओ, जो आप जानते हैं, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया का ऑर्गेनाइजेशन है, इससे बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन अभी तक दुनिया में नहीं है। तो इसने 1991 ईस्वी में 3 मई को पत्रकारिता दिवस मनाने की घोषणा कर दी। तो अभी से 3 मई को पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। और 3 मई 2022 को पत्रकारिता दिवस का यानी 20वां बार पत्रकारिता दिवस मनाया गया है। और इन्होंने आरएसएफ ने अपना 20वां संस्करण यानी 20वां बार अपना डाटा दिया है। और इसने बतलाया है कि किस देश में कितने पत्रकारों की स्वतंत्रता है। तो देखिए, इन्होंने कुछ देशों का नाम बताया कि कितने देश में कितने पत्रकारों को अधिकार दिया गया है। तो इन्होंने बतलाया है कि इन्होंने सबसे पहले यानी 1 नंबर पर नॉर्वे को बतलाया। और नॉर्वे में 92.65% यानी इस 2022 में सबसे अधिक कोई पत्रकारों को स्वतंत्रता दिया है कोई देश, वो नॉर्वे है। और यहाँ पर 92.65 यानी लगभग 93% यहाँ पर पत्रकारों की स्वतंत्रता है। तो इसलिए इसे प्रथम रैंक पर रखा है। और नॉर्वे के बाद दूसरा डेनमार्क के देश है, जो 90.27% पत्रकारों को स्वतंत्रता दिया है। इसके साथ इसको दूसरे रैंक पर रखा है। ये 2022 का डेटा है इसका। और तीसरा डेटा है स्वीडन का, और इसने बताया कि स्वीडन 84 यानी 88.84% के साथ इसको तीसरे रैंक पर यानी अपने पत्रकारिता की स्वतंत्रता देने के लिए इसे दुनिया में तीसरे नंबर पर रखा गया है। अब देखिए, बात करते हैं कि कुछ दुनिया में ऐसे भी देश है जहाँ पर पत्रकारों की स्वतंत्रता सीमित है। जैसे उत्तर कोरिया को देखिएगा, तो उत्तर कोरिया में पत्रकारों की स्वतंत्रता असीमित है। यहाँ पर जो पत्रकार होते हैं वो खुलेआम यानी अपने मन से रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं। वह सरकार के द्वारा तय किया जाता है कि आपको करना क्या है। जो भी वहाँ के न्यूज़ चैनल है वो सरकार की सुख सुविधा है वो पूरे देश को दिखाते हैं। सरकार क्या खा रहा है, सरकार क्या पहन रहा है, क्या कर रहा है, इसको केवल जनता में दिखाती है, ना कि जनता की दुख दर्द को सरकार को दिखाती है। देखिए, अगर बात की जाए किम जोन का, अगर किम जोन का जो देश है उत्तर कोरिया, ये लगभग पूरी दुनिया के सबसे गरीब देशों के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ का राजा जो किम जोन है, ये दुनिया का सबसे महंगा नशा करता है और बोलता है कि अमेरिका को मारेंगे। सबसे महंगा नशा करता है और यहाँ के जो नागरिक हैं वो भूखे मर रहे हैं। और ये दुनिया का सबसे महंगा सिगरेट पी रहा है और अफीम पी रहा है और बोलता है अमेरिका को मारेंगे। बड़ घोड़ी दहाड़ जाए, छोट पूछे कितना पानी। और इसके साथ 5 ऐसे देश और हैं जहाँ पर इस साल जो 2022 की जो संस्करण आरएसएफ ने दिया है, उसमें बतलाया कि 5 ऐसे देश और हैं जहाँ पर पत्रकारों की स्वतंत्रता काफ़ी कम देखी गई है। जैसे उत्तर कोरिया, म्यांमार, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और इरिस्ट्रिया देश है जहाँ पर पत्रकारों की स्वतंत्रता बहुत ही कम देखी गई है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान और कुछ देशों को जहाँ पर आरएसएफ के द्वारा रिपोर्ट दिया गया है
कि किस देश को कितने स्थान पर रखा गया है 180 देशों में। देखिए पूरे दुनिया में 180 देशों का डाटा आरएसएफ रखती है। वहाँ पर पत्रकारों की डाटा वो 180 देशों के पत्रकारों की डाटा रखती है, जिसमें पाकिस्तान को 180 देशों में 197वें नंबर पर रखा है। कि बतलाया कि यानी 156 ऐसे देश हैं जहाँ पर पाकिस्तान से ज़्यादा मीडिया की स्वतंत्रता है। और बांग्लादेश का संख्या 162 और श्रीलंका की संख्या 146 है। चीन का 175वें नंबर पर, यानी चीन भी उत्तर कोरिया के ही लग पास है। देखिए उत्तर कोरिया और चीन में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बस चीन और उत्तर कोरिया में डिफरेंट यही है कि चीन में नागरिक खुशहाल है, लगभग खुशहाल है, अच्छी जीवन को जीते हैं, और उत्तर कोरिया में अच्छे जीवन को नहीं जी रहे हैं। और बात की जाए म्यांमार की, तो म्यांमार में 176वें नंबर पर रखा गया है। जो इन 5 देशों में से उत्तर कोरिया, म्यांमार, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और इरिट्रिया के जो ये 5 देश की सबसे यानी कम स्वतंत्रता है पत्रकारों की 2022 की डाटा के अनुसार, उसमें एक म्यांमार भी आता है। अब बात करते हैं कि भारत में जो मीडिया की स्वतंत्रता है वो क्या है। देखिए भारत में जो मीडिया की स्वतंत्रता है उसे आरएसएफ के डेटा के अनुसार भारतीय मीडिया को 42वें स्कोर पर रखा गया और 180 देशों में इसे 150वें नंबर पर रखा गया। यानी कही जाए तो भारत से 149 ऐसे देश हैं जहाँ पर भारत से अधिक भारत जितने मीडिया की स्वतंत्रता देता है उससे भी ज़्यादा वो लोग 149 देश दे रहे हैं। 149 देश के बाद अपना भारत आता है। देखिए यहाँ पर पिछले उसका 19वां संस्करण था, उसमें जो भारत का नंबर था वो 142 देशों में था, यानी 141 देशों के बाद था, और अब की बार 150 देशों के बाद चला गया। ये भारत के लिए एक बुरा खबर है। और ये पिछले वर्ष की तुलना में 8 स्थानों को गिरावट देखी गई है। देखिए आरएसएफ का कहना है कि भारतीय मीडिया यानी भारत मीडिया के लिए एक सबसे खतरनाक देश है। आरएसएफ के द्वारा ये कहना है कि यहाँ पर भारत में प्रत्येक वर्ष 3 से 4 पत्रकार मारे जाते हैं। और आरएसएफ का कहना है कि 2016 में भारत का जो 2016 में भारत जो आरएसएफ संस्करण दिया था, यानी उसका जो डाटा था, उसमें भारत पूरे दुनिया में 133वें नंबर पर था, और आज भारत 100 यानी 150 नंबर पे चला गया है। तो आप लोग क्या इस आरएसएफ के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।